प्रिय दोस्तों, नमस्कार। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। यानी इस शरीर को धारण करने से ही दंड मिलता है। शरीर आया, शरीर जन्मा कि दंड मिलना तय है। होता ही है, हर किसी को होता है, वो चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। तो ये संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें क्यों कष्ट, रोग, बाधा, समस्याएं ये सब जीवन में आती हैं, इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ही आपको ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा, तो उस पर जाकर ज्वाइन करें और चैनल के मेंबर बने, ताकि और गहरे में आप आध्यात्म जोड़ सकें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा बनाएं और उस आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकें। और वीडियो पसंद आए जो भी, उसको शेयर करना ना भूलें। जितना आप शेयर कर सकते हैं, जहां जहां शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें। इससे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट मिलता है। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर कह रहे हैं, देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। यानी इस शरीर को धारण करने का ही दंड है, दंड मिलता ही है। जैसे अब श्री राम कृष्ण परमहंस इसको दूसरे ही ढंग से बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे आप जब मकान में रहते हो, किसी किराए के मकान में जो आपका अपना नहीं है, तो उसका टैक्स तो कुछ ना कुछ देते ही हैं। आप मकान में भी रहते हैं तो भी टैक्स देते हैं, आप अपने मकान में भी रहते हैं तो भी टैक्स देते हैं। देते हैं या नहीं देते हैं? हम सभी टैक्स देते हैं। किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। ठीक ऐसे ही श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ठीक ऐसे ही ये जो शरीर है, ये भी एक मकान है जिसमें आप रह रहे हैं, तो इसका टैक्स कुछ ना कुछ तो प्रकृति को देना ही पड़ेगा। और ये जो रोग, कष्ट, ये जो समस्याएं आ जाती हैं जीवन में, समय समय पर ये टैक्स लेता रहता है अपना। तो यही संत कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। यानी देह को धारण करने से ही, शरीर जैसे ही आपको मिला, आप शरीर में आए, एक तो दंड आपको मिलेगा ही ये शरीर में आने का ही दंड है। इसलिए कहा, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। यानी बार बार मां के गर्भ में ये चक्कर बार बार जो लगाया जा रहा है, इससे मुक्ति। क्योंकि जब भी आप जन्म लेंगे, जीवन होगा, तो मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन जन्म से मृत्यु के भी जितने भी जीवन में सुख और दुख होते हैं, लाभ हानि होते हैं, अच्छा बुरा घटता है, जीत हार होती, इन सब से होकर गुजरना पड़ेगा। रोग, कष्ट, बीमारी जो भी होता है, इन सब से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए का जन्म मृत्यु से परे हो जाना, यही आध्यात्म का लक्ष्य। इससे ऊपर उठ जाना, जन्म मृत्यु के पार हो जाना, यही तो आध्यात्म का लक्ष्य, यही वो चाहता है। ताकि ये जो बार बार आना जाना है, ये बार बार कष्ट, बार बार दंड मिलना है। यानी हमारे जो महापुरुष हैं, योगी हैं, संत कबीर ही कह रहे हैं कि देह धरने का ही दंड मिलता है। शरीर को धारण किया कि दंड मिला। पाप और पुण्य की बात दूर की, शरीर को धारण करना ही एक पाप, क्योंकि इसके साथ ही आपको इसका टैक्स, ये पाप नहीं है। कहने का अर्थ है कि जब आपने शरीर धारण किया तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। पाप इसलिए क्योंकि शरीर आपने धारण किया है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कामना होगी ही होगी। जिसकी कोई कामना नहीं, वो क्यों शरीर धारण करेगा? इसलिए पाप है। एक तो कहा जाता है कि ईश्वर परमात्मा अवतार लेते हैं, और दूसरा वे कल्याण के उद्देश्य से आते हैं। दूसरा
जो मनुष्य मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा होता है वो जन्म लेता है अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए। क्योंकि अगर आपको कुछ भी इच्छा पूरी करनी है, कोई भी इच्छा, कोई भी कामना, उसके लिए शरीर होना जरूरी है। बिना शरीर के आप क्या कुछ भी पूरा नहीं कर सकते। ना आप नाम कमा सकते, ना आप धन कमा सकते, ना आप वासना को पूरी कर सकते। वासना को भोग नहीं सकते आप, भोगों को भोगोगे कैसे? उसके लिए एक तन चाहिए, ये ऐसा शरीर चाहिए। तो एक भी कामना जब तक शेष है, एक भी इच्छा शेष है, तब तक शरीर का क्रम लगातार चलता रहेगा। ये चलता ही रहेगा। जैसी कामना, जैसी इच्छा होगी, वैसा शरीर मिलेगा, वैसी जगह मिलेगी, वैसा स्थान मिलेगा। आपकी शक्ति, ऊर्जा पर वो निर्भर करेगा और आप उसे भोगेंगे। इसलिए ये देह धरने का दंड है। और फिर उसमें जो जो भी आएगा वो सब, उन सब से आपको गुजरना होगा। यानी शरीर को धारण करना ही एक तरीके से कारण, शरीर को धारण करने का कारण ही है। शरीर में आने का मतलब ही है कि कोई ना कोई कामना, किसी ना किसी भोग को, किसी ना किसी अपनी इच्छा को जो अधूरी रह गई थी, जो आप शायद सीख नहीं पाए, जो आप भोग नहीं पाए, उसे भोगने के उद्देश्य से जब आप चाहते हैं उस अधूरी कामना को पूरा करना, तो शरीर जन्मता है। और जब शरीर जन्मेगा तो फिर पूरी घटनाक्रम जो जन्म से मृत्यु के बीच होता है, सब कुछ होगा उसके साथ, सब कुछ होगा। फिर वो, जैसे एक बच्चा जन्मता है, फिर वो माता पिता के साथ रहता है, रोग कष्ट उस समय भी उसको होते हैं, अच्छा बुरा ये सब उसके साथ होता है, कोई मारता पीटता, सब कुछ जैसा जैसा होता है। उसके बाद वो पढ़ाई भी करता है, नौकरी भी करता है, शादी भी करता है, बच्चे भी करता है, जो सब जो जो तय है वो सब आपको गुजरना पड़ेगा। और इसी में सुख दुख लाभ हानि, इन सब से गुजरना पड़ेगा। यदि शरीर धारण करोगे तो भले ही एक कामना की पूर्ति के लिए क्यों ना धारण किया हो, लेकिन सारी पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, पूरी प्रक्रिया से। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई इसका शॉर्टकट नहीं। इसलिए तो कहा कि कामना से मुक्त हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी अर्जुन को यही बता रहे, अर्जुन ये काम और क्रोध बड़े भारी शत्रु हैं, बड़े भारी दुर्जय शत्रु हैं। इन कामना रूपी, इस कामना रूपी शत्रु को तू भली प्रकार जीत, भली प्रकार। यानी इस शरीर को धारण करना ही एक तरीके से पाप है, एक अपराध है। क्योंकि किसी न किसी कमी की पूर्ति की वजह से ही ये शरीर लिया है, किसी न किसी इच्छा वासना की पूर्ति के लिए ही ये शरीर आता है, ये शरीर लिया जाता है। इसलिए तो बार बार शरीरों का क्रम लगा। जब कोई इच्छा ही नहीं, जब कोई वासना ही नहीं, जब कोई कामना ही नहीं, तो फिर शरीर लेंगे क्यों? क्या करेंगे आप शरीर लेके? महापुरुष जो होते हैं वे लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, याद रखना। महापुरुष जब जन्म लेते हैं तो वे लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, जो मुक्त हो चुके। बाकी आम मनुष्य के साथ ऐसा नहीं। और महापुरुष होता कौन? जिसने सभी इच्छाओं को जीत लिया, वही तो महापुरुष है। तो देह धरे का दंड है, सब काहू को हो। ये हर किसी को होता है शरीर धारण करने पर जो भी दंड मिलता है। दंड का अर्थ केवल शरीर की बीमारियों से ही नहीं लगा लेना, शरीर के रोगों से ही मत लगा लेना। ये तो अच्छे बुरे लाभ, ये मन से भी संबंधित है, शरीर से भी संबंधित है। ये लाभ हानि, जय पराजय, जो जो संसार में होता है, ये सबसे संबंधित है। जो आप कष्ट दुख भोगते हैं संसार में, सब दंड ही है। और ये हर किसी, कोई इससे नहीं बचा। क्या राम बचे? राम के जीवन में भी कष्ट आए, वनवास भोगना पड़ा, राजपाट का त्याग करना पड़ा, माता सीता चोरी हो गई, युद्ध करना पड़ा, उसके बाद पुनः राज्य हुआ, उसके बाद फिर माता सीता से अलगाव हो गया, अलग हो गई। बच्चों का जन्म वनवास में हुआ, यानी प्रारब्ध का जो भोग था,
जो कष्ट था वो उन्हें भी भोगना पड़ा। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, कोई नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ। इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े योगी योगेश्वर, फिर भी जन्म जेल में। क्या जरूरत थी? किसी महल में जन्म हो जाता। नहीं, तयशुदा था, होना ही था जेल में, क्योंकि ये प्रारब्ध का भोग है। फिर आगे क्या कहते हैं संत कबीर? ज्ञानी काटे ज्ञानते, अज्ञानी काटे रोई। ज्ञानी इसको ज्ञान से काटता है, अपने ज्ञान से। वो ये जानता है कि ये जो सुख दुख लाभ हानि है, ये शरीर के धर्म है, ये इंद्रियों के धर्म है, ये मन के धर्म है। ये अच्छा बुरा लगना, ये सब मन में हो रहा है। सुख दुख मन में हो रहे हैं। सर्दी गर्मी किस में लगती है? शरीर में लगती है आपके, कि आपको लगती है? मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो मन हूं ही नहीं। ये ज्ञानी समझता है, ये भक्त समझता है। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान ही दरअसल होता है। सच्चा भक्त तो भगवान ही होता है, उन्हीं का रूप ही होता है। और वो ऐसा समझता है, भली प्रकार जानता है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, मन अलग है और मैं अलग हूं, मैं शरीर नहीं कोई। इसलिए जो सर्दी गर्मी हो रहा है, जो रोग कष्ट हो रहे हैं, तो शरीर को हो रहे हैं, ये शरीर के धर्म है। मुझे तनिक भी ये प्रभावित नहीं करते। ठीक ऐसे ही मन में जो सुख दुख हो रहे हैं, जो अच्छा बुरा लग रहा है, अच्छा बुरा क्योंकि हमें लगता है, सुख दुख होता है, तो ये क्या आपको हो रहे हैं? या ये मन की वजह से हो रहे हैं? तो मन में उठ रहे हैं उद्वेग, मन में ये वृत्तियां चल रही हैं, मन में ये विचार चल रहे हैं, उससे हमें सुख दुख लाभ हानि हार जीत लगती रहती है। ये ठीक ठीक ज्ञानी समझता है और इससे इनको काट देता है। यानी ये जो कर्म आते हैं उसके सामने, सबके सामने आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सामने आए, काटा उन्होंने ये समझकर। इसलिए राम का जब वनवास हुआ तो भी मुस्कुरा रहे हैं। ये बात ज्ञानी की है। यही अंतर आ जाता है आम मनुष्य में और जिसने सत्य को जान लिया ऐसे मनुष्य में, कि एक तो कष्ट दुख परेशानी आने पर भी मुस्कुरा रहा है, और जब खूब सुख खूब उल्लास हो रहा है तो भी वो एक समान है, तो भी मुस्कुरा रहा है। ना तो वो सुख में बहुत अधिक सुखी होता, ना दुख में बहुत अधिक दुखी होता। ये ज्ञानी का काम है, ये ज्ञानी के लक्षण है, ये योगी के लक्षण है, ये एक भक्त के लक्षण है। वो ऐसे सारे कर्मों को काटते चलता है। और अज्ञानी काटे रोए। और जो अज्ञानी है, अज्ञानी का अर्थ आम मनुष्य, जिसने सत्य को जाना नहीं, जिसने आत्मा को जाना नहीं, जो शरीर को ही अपना सब कुछ समझ रहा है, शरीर में होने वाले कष्टों को अपने कष्ट समझता है, मन में होने वाले सुख दुख लाभ हानि को अपने सुख दुख लाभ हानि समझता है, जैसे उसको हो रहे हैं, उसको लग रहे हैं, जबकि आत्मा को लगता ही क्या। आत्मा के बारे में तो कहा जाता ना हन्नते हन्न माने शरीर, ना तो ये मरता ही है और ना मारा जाता ही है। फिर आत्मा, और तुम अर्जुन आत्मा है, फिर आत्मा को क्या लगेगा? और जब आत्मा को नहीं लगेगा, जब लगता ही नहीं, तो फिर चिंता किस बात की, दुख किस बात का। लेकिन अज्ञानी ये समझता नहीं, आम मनुष्य समझते, वो तो शरीर को ही अपना मान बैठता है, मन को ही जीवन भर अपना मानता है और सुख दुख इसी में पाता रहता है, कष्ट पाता रहता है और हमेशा परेशान होता रहता है और भोगता है। वो भी जैसे राम की जगह अगर किसी और को वनवास दे दिया जाता तो रोता बिलकता, वनवास जाता लेकिन रोते बिलकते हुए, कष्ट पाते हुए। उसके साथ भी उसके जीवन में, राम के जीवन में जैसे कष्ट थे, जैसे कृष्ण के जीवन में कष्ट थे, जैसे बुद्ध के जीवन में कष्ट आए, कबीर के जीवन में कष्ट आए, मीराबाई के जीवन में कष्ट आए,
लेकिन ये सब अपने ज्ञान से उसे काट रही है। प्रहलाद के जीवन में कष्ट है, ज्ञान से अपने काटते चले जा रहे, अपनी भक्ति से उसे काटते चले जा रहे, और आम व्यक्ति रोते रोते काट रहा है। काट तो दोनों ही रहे, जीवन में दोनों के ही सुख दुख आ रहे हैं, दंड दोनों को मिल रहा है। शरीर धारण करने का दंड हर किसी को मिलता है, मिल ही रहा है। एक अपने ज्ञान से उसे काट रहा है, और दूसरा अज्ञान, उसके पास तो ज्ञान है ही नहीं, तो रोते बिलखते अज्ञानी काटे रो रो कर अपने कर्मों को काट रहा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार का, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करे, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर जन्म और मृत्यु के इस चक्र से पार हो जाए। यही जीवन का उद्देश्य है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी है, और इसी के लिए आध्यात्म है, इसी के लिए योग है। ये भी एक रास्ता है उसी सत्य तक पहुंचने का, उसे जान लेने का। उसके जान लेने के बाद ऐसा नहीं होता कि शरीर नहीं रहता, उसके जान लेने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपको कोई कष्ट जीवन में आए ही ना, कोई समस्याएं हो ही ना, होती हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान से उन सबको काटते चले जाते हैं, समाप्त करते चले जाते हैं। यही अंतर होता है जिसकी संत कबीर बात कर रहे हैं। ये आपको समझ में आई होगी बात। इसलिए हम भी रो रो कर न जीवन बिताएं, आनंदित होकर जीवन बिताएं, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मीराबाई ने, संत कबीर ने अपना जीवन जिया। यही जीवन की श्रेष्ठता है, और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य भी। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। पसंद आए वीडियो तो शेयर करना ना भूलें, और चैनल के मेंबर ज़रूर बने। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।